So welcome to Jain Tutorials. It is Jain Tutorial class 12th. We are studying chemistry, electrochemistry. वीडियो नंबर 18 चल रहा है. So far हम आपको सब कुछ समझा दी, जितना एग्जाम में सीबीएसई बोर्ड या कोई भी बोर्ड में क्वेश्चन आ सकता है सब कुछ बता दी. मेन क्वेश्चन जो भी आप करना है 100% न्यूमेरिकल्स पार हो गए हैं. थ्योरी, फैराडे लॉ, कोहलर्स लॉ एंड देन नर्स इक्वेशन, ये तीनों टॉपिक सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. क्लियर? अब थोड़ा सा छोटा छोटा क्वेश्चन है, आप इसको स्टडी कीजिएगा तो कर सकते हैं. अपने से एक नंबर वाला क्वेश्चन समझ ज्यादा इसमें आता नहीं है, तो हम लोग आज इसको स्टडी करते हैं. वीडियो खत्म करेंगे और नेक्स्ट वीडियो विल स्टार्ट विद न्यू चैप्टर कॉल्ड सॉलिड स्टेट. अंडरस्टूड? तो चलिए आगे पढ़ते हैं. इट इज क्लास 12 केमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वीडियो नंबर 18. एग्जाम में 5-6 नंबर का तैयारी आपके लिए हो चुका है. आइए, प्राइमरी सेल. देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. दो तरह का होता है एक्चुअली में. एक को बोलते हैं प्राइमरी सेल, बस जानकारी के लिए 10th 9th क्लास में पढ़े भी होंगे. और एक होता है सेकेंडरी सेल, और एक होता है सेकेंडरी सेल. ध्यान सुनिए. दो सेल्स विच कैन नॉट बी रिचार्ज, जिसको हम रिचार्ज नहीं कर सकते बार बार, एक बार यूज किए खत्म. जैसे बैटरी जो हम यूज करते हैं रिमोट सब में, है ना, वो सब बैटरी देखिए इस तरह सेल बना होता है, जिंक का बना होता है, लेकिन एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव लिखा होता है. इनको हम लोग एक ही बैटरी में क्या पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, एक तरफ एनोड है एक तरफ कैथोड है. इसको हम दोबारा रिचार्ज नहीं कर सकते. आर कोल्ड प्राइमरी सेल्स, इनको ड्राई सेल और मर्करी सेल भी बोलते हैं. इसका दूसरा नाम है लेक्रांसे सेल. इसके बारे में कुछ भी एग्जाम में नहीं आएगा, मत पढ़िए. चलिए इसको बुक से भी स्टडी करिए, पूरा समझ में आएगा. सेकेंडरी सेल जिसको हम लोग रिचार्ज कर सकते हैं, जो इन्वर्टर में बैटरी यूज करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसको लोग दोबारा रिचार्ज कर सकते हैं करंट दे के. दो सेल्स विच कैन बी रिचार्ज अगेन एंड अगेन बाय पासिंग डायरेक्ट करंट इज कॉल्ड सेकेंडरी सेल. जिसको हम लोग दोबारा रिचार्ज कर सकते हैं बाय करंट, डायरेक्ट करंट को पास करके, इज कॉल्ड सेकेंडरी सेल बोलते हैं. आर कॉल्ड सेकेंडरी सेल. क्लियर है? तो दो तरह का है, दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन आता है. कौन एनोड कैथोड और कैसे काम करता है, ये सब आता है. एकदम लेंथी नहीं आता है, सिर्फ 1 मार्क 2 मार्क का क्वेश्चन ही सब. तो दो तरह का बैटरी होता है सेकेंडरी. एक को बोलते हैं लेड स्टोरेज से बैटरी, लेड स्टोरेज बैटरी, क्योंकि लेड यूज करते हैं लेड. और एक होता है फ्यूल सेल, जिसमें ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को यूज करते हैं हम लोग, इसलिए नाम पड़ गया फ्यूल सेल्स. ये बहुत काम का सेल. दोनों जितना भी हम लोग ऑटोमोबाइल गाड़ी सब जो चलता है ना बैटरी से, घर में इन्वर्टर सब यूज करते हैं ना, सभी लेड स्टोरेज बैटरी होता है. और फ्यूल सेल्स बहुत मतलब इको फ्रेंडली सेल्स होते हैं. बताइए इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना है. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लेड स्टोरेज बैटरी. तो इसमें क्या होता है, 6 वोल्टाइक सेल होते हैं. 6 को होता है सीरीज में, एक के बाद एक 6 को होता है. इसका जो एनोड बना होता है किसका, लेड स्टोरेज बैटरी का, वो स्पॉन्जी मतलब थोड़ा सा सॉफ्ट लेड का बना होता है. और इसका जो कैथोड बना होता है ये लेड ऑक्साइड का होता है. एग्जाम में आता है. एनोड किसका होता है, स्पॉन्जी लेड. बस आपको याद रखना है, फिगर में ड्रॉ नहीं करना है तो नहीं पढ़ा रहे हैं. PbO2 का क्या बनाता है, कैथोड बनाता है. 6 को एक साथ ऐसे सीरीज बना होता है. इलेक्ट्रोलाइट जो यूज करते हैं वो 38% aqueous मतलब पानी मिला हुआ, डाइल्यूट H2SO4 है ना, जिससे लगातार हम लोग पानी मिला के डाइल्यूट रखना पड़ता है. 38% aqueous H2SO4 सॉल्यूशन है. एनोड और कैथोड में क्या क्या रिएक्शन होता है हम लिखेंगे. पहले आप इतना दूर लिख लीजिए. एनोड का रिएक्शन कैसे होता है, कैथोड का नेट सेल रिएक्शन कैसे होता है, इसका यूज कहां किया जाता है, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है. एनोड कौन होता है, कैथोड कौन होता है, इलेक्ट्रोलाइट कौन होता है लेड स्टोरेज बैटरी में. इसमें 6 ऐसे प्लेट बनाते हैं. 1 2 3 4 5 6 है कि नहीं. ऊपर वाला एनोड है, मान लीजिए एनोड है, तो ये किसका बना होगा, एनोड जो बना होता है वो किसका बना होता है, देख लीजिए पीबी का बना हुआ है. ये तीनों क्या है, ए मींस एनोड है, ए मींस एनोड है. तीनों किसका बना हुआ है. और ये सी मींस कैथोड है, तीनों कैथोड. इनको भी ज्वाइन किया गया है आपस में सीरीज में. कैथोड एनोड 6 को वोलेटाइल सेल होता है कि नहीं. एनोड का कैथोड का 3 को ऐसे ब्रांच बना होता है कि नहीं. कैथोड सी मींस कैथोड, ए मींस कैथोड किसका बना हुआ है, कैथोड बना हुआ है देखिए PbO2 का. ये बना हुआ है किसका, कैथोड जो बना हुआ है PbO2 का. और इसको कहां डाल दिया गया है, इसको कहां डाल दिया गया है, H2SO4 सॉल्यूशन में. नहीं आता फिगर ड्रॉ करने, मत घबराइएगा. ये क्या है, कैथोड
ये बन गया पॉजिटिव, है कि नहीं, कैथोड मतलब बन गया पॉजिटिव, और ये है एनोड तो बन गया एनोड नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव से कनेक्शन कर दीजिए, यू विल गेट द करंट। और क्या है इसके अंदर, डाइल्यूट H2SO4 सॉल्यूशन, डाइल्यूट H2SO4 सॉल्यूशन है इसके अंदर, जो हम लोग को क्या करता है, इलेक्ट्रोलिसिस करके एनोड और कैथोड में रिएक्शन कराता है। एनोड में क्या होता है, कैथोड में क्या होता है, और नेट सेल रिएक्शन क्या होता है, ये आपको लिखेंगे, बस उतना ही पूछता है, ज्यादा नहीं पूछता है इसमें। तो इस बात को पूरा नोट कर लीजिए, 10 सेकंड के बाद हम वीडियो पहुंच करेंगे। इनको आप बुक से भी और अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो लेड स्टोरेज बैटरी में एनोड और कैथोड में कैसे रिएक्शन था, एग्जाम में आता है, दोनों को जोड़ेंगे, नेट सेल रिएक्शन क्या होता है, एक यूनिट रिएक्शन में कितना वोल्ट मिलता है, सब बता रहे हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और इन्वर्टर में इसको यूज करते हैं। तो देखिए आठ एनोड में कौन है, पीवी था, SO4 से, SO4 कहां से आया मालूम है, H2SO4 को तो टूटता है कैसे, HSO4 और SO2 4 में। तो SO4 के साथ वो क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया, और क्या बन गया, PbSO4, और 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, ये वाला ऑक्सीडेशन। और इसमें कितना इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल था, 0.36। एग्जाम में आता है इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ऑफ लेड एट एनोड इज 0.36 वोल्ट। एट कैथोड PbO2 प्लस, PbO2 है, SO4 से वो भी जुड़ जाएगा, और 4 वो H प्लस लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन H प्लस देखिए यहां से, और 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो PbSO4 और 2H2 रखना पड़ेगा, लिख लीजिएगा। रिडक्शन होता है 1.69 वोल्ट। दोनों को जोड़ दीजिए, पीबी ऐड कर दीजिए, दोनों को पीबी है और दो को SO4 है, एग्जाम में लिखे जाता है, 4 को H प्लस पीबी, ये है लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट साइड में 2 PbSO4 2 PbSO4 और 2H2O, और 2 इलेक्ट्रॉन कट गए। एन का वैल्यू क्या होता है, इस सेक्शन में 2 होता है। ई ऑफ सेल डिग्री ऑफ सेल कितना होगा, स्टैंडर्ड 1.69 माइनस ई ऑक्सीडेशन इतना है, तो माइनस ऑफ क्या होगा 0.36, जोड़ेगा 2.05 होगा। और इसका यूज कहां कहता है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और इन्वर्टर, बस इतना ही आएगा और कुछ नहीं आएगा इस टॉपिक में। लेड स्टोरेज बैटरी का ये रिएक्शंस है, कैसे होता है, और भी डिटेल से पढ़ना तो पढ़ सकते हैं, लेकिन एग्जाम में भी नहीं आएगा, ज्यादा दिमाग मत लगाइए। फैराडेज लॉ, कोहलर्स लॉ, नर्स इक्वेशन में एकदम थोरोली पढ़ा दिए, उसको ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिए। So next is fuel cell. The cells which convert chemical energy of a fuel directly into fuel ईंधन को यूज करके से ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सबको यूज करके उनका एनर्जी, केमिकल एनर्जी से हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाते हैं। ऐसा फ्यूल सेल्स आर कॉल्ड फ्यूल सेल्स बोलते हैं। क्या क्या फ्यूल के रूप में होता है यूज, देख लीजिए, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, CH4 ETC, प्रोपेन, ब्यूटेन सभी लिख सकते हैं हम लोग। इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये जो है हम लोग इसको यूज करते हैं इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करने वाले जो तत्व होते हैं उनसे दूर करता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी विद पॉल्यूटिंग द विदाउट पॉल्यूटिंग द इन्वायरमेंट, है कि नहीं, ऐसा सेल्स को लोग क्या बोलते हैं हम लोग, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी विदाउट पॉल्यूटिंग द एनवायरमेंट में प्रोड्यूस होता है। और मोस्ट सक्सेसफुल फ्यूल सेल इज H2O2 फ्यूल सेल, बेकोन सेल भी बोलते हैं। इसमें एनोड कौन होता है, कैथोड कौन होता है बताएंगे, और उसको नेट सेल भी लिख के दिखाई जाएगी, आपको नोट कर लीजिए, बता रहे हैं। इसमें क्या कम चांस है आने का। तो एक फ्यूल सेल में इलेक्ट्रोड जो होता है कार्बन का बना होता है, बहुत सा इलेक्ट्रोड कार्बन का इससे प्लेट बना होता है। ग्रेफाइट बोलिए, इसमें महीन क्या होते हैं, छेद होते हैं, इसमें महीन छेद होते हैं। इसको रखा जाता है NaOH का इलेक्ट्रोलाइट, ध्यान सुनिए। फ्यूल सेल का इलेक्ट्रोड कौन है, सीधे बोलिए कार्बन। इसमें कैटलिस्ट जो जल्दी रिएक्शन करता है कौन होता है, प्लेटिनम, सिल्वर, ये सब इसका क्या होता है, कैटलिस्ट होता है। इलेक्ट्रोलाइट के रूप में कौन यूज होता है, NaOH इलेक्ट्रोलाइट के इसमें पॉजिटिव चार्ज क्या है Na प्लस, और नेगेटिव चार्ज क्या OH। क्लियर है।
हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर फ्यूल, फ्यूल के रूप में क्या यूज करते हैं, गैस के रूप में, हाइड्रोजन गैस और क्या होते हैं ऑक्सीजन गैस को, H2 गैस को और O2 गैस को, जो महीन महीन छेद होते हैं कार्बन एटम्स के बीच में, उसमें क्या होते हैं, बबल होते हैं और रिएक्शन करते हैं। तो सब एग्जाम में आता है, व्हाट आर द इलेक्ट्रोड्स ऑफ ए फ्यूल सेल, आंसर कार्बन। व्हाट आर द कैटलिस्ट, रिएक्शन को जल्दी जल्दी कराने के लिए कैटलिस्ट कौन सा यूज किया जाता है, रिएक्शन को स्पीड कराने के लिए, फास्ट करने के लिए प्लेटिनम और सिल्वर का किया जाता है। इसमें इलेक्ट्रोलाइट, जैसे पिछला वाला में कौन था, डाइल्यूट H2SO4 था, इसमें कौन है, डाइल्यूट NaOH है, क्या इसमें इलेक्ट्रोलाइट। फ्यूल के रूप में क्या यूज करते हैं, हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस, वो फ्यूल है जिसको हम लोग सोर्स के द्वारा इलेक्ट्रोड में डालते हैं। इलेक्ट्रोड कौन है, कार्बन है। यहां पे भी रिएक्शन होगा एनोड में और कैथोड में, क्या क्या होगा बताएंगे। ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, नोट कीजिए। एनोड में कैसे होता है, कैथोड में कैसा होता है, बताने वाले नोट कर लीजिए। तो देखिए रिएक्शन कैसे होता है, रिएक्शन इन ए फ्यूल सेल, एक रिएक्शन कैसे होता है फ्यूल सेल में। इलेक्ट्रोलाइट में कौन है, Na प्लस और OH माइनस, ये OH माइनस सबसे काम का चीज है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रोलाइट के रूप में NaOH जब चार्जिंग करते हैं तो Na टूट जाता है, OH टूट जाता है, Na प्लस OH माइनस। अब यहाँ पे देखिए एनोड में कौन आ रहा है, हाइड्रोजन गैस आ रहा है। तो पूछता है एनोड में कौन सा गैस बबल कर रहे हैं, हाइड्रोजन गैस। वो 2OH के साथ क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है और 2H2O प्लस 2E बनाता है। आठ कैथोड में कौन होता है बबल, तो आंसर होगा ऑक्सीजन। 2 H2O लेता है और 4 इलेक्ट्रॉन, तो बैलेंस करने के लिए 4OH। इसको 4 से इसको 2 से गुनाएंगे, जोड़िएगा तो आएगा 2H2 प्लस 2 दूना 4 OH। लेफ्ट हैंड साइड में देखिए, हम लोग जानते हैं नेट से अधिक से लिख रहे हैं, इसको 4 से इसको 2 से काट दिया है, इसको 2H2O जोड़ दिए, इधर कितना हुआ 2 दूना 4 H2O और प्लस क्या बचा 4 H2O प्लस 4E, क्लियर है। तो E तो कट गया, प्लस 4 OH, इलेक्ट्रॉन कट गया। इज इट क्लियर। तो फाइनली क्या है 2H2 प्लस O2 से इधर 4 H2 में 2 H2 घटा दिए हैं, तो क्या हो गया 2H2, उधर चल गया H2। देखिए इधर क्या है 4 H2O था, इसमें क्या हो गया 2 H2 वापस चला गया। तो क्या यही फाइनल रिएक्शन, बस इतना सा रिएक्शन से हम लोग इसको बना सकते हैं फ्यूल सेल। अब इसके लिए एग्जाम में आता है, एनोड में क्या होता है, कैथोड में आता है इलेक्ट्रोलाइट कौन है, कौन उसमें कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है, कौन इसमें इलेक्ट्रोड की तरह काम कर रहा है। तो ये सब एग्जाम में लिखने आता है। ये जो क्लियर है, तो ये था फ्यूल सेल। ये बहुत इन्वायरमेंट फ्रेंडली है इसको यूज करके, लेकिन इसको बनाना बहुत महंगा पड़ता है। ये नॉर्मल हम लोग इसको यूज नहीं कर सकते, बहुत कॉस्टली होता है, एक्सपेंसिव तो है, लेकिन ये इको फ्रेंडली है। इन्वायरमेंट को ये क्या नहीं करता है, पोल्यूट नहीं करता। लेड स्टोरेज बैटरी सब क्या होता है, पोल्यूशन बहुत फैलाता है। इससे क्या होता है कि हम लोग इन्वायरमेंट बहुत ज्यादा पॉल्यूट हो जाता है, हम लोग तरह तरह की बीमारी से ग्रसित हो सकते हैं। इज इट क्लियर, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक सोल्ट ब्रिज, इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं, बस थोड़ा सा इसके बारे में लिख देते हैं। सोल्ट ब्रिज होता क्या है, कौन कौन इसमें इलेक्ट्रोलाइट के रूप में यूज करते हैं, और साथ में आपको बताएंगे इसका क्या फंक्शन है। तो सोल्ट ब्रिज क्या होता है, ये सोल्ट ब्रिज कंसिस्ट ऑफ ए ट्यूब, एक ट्यूब ना, कांच का एक ट्यूब बना होता है इस तरह से, देख रहे हैं एक ट्यूब बना है इस तरह का, कांच का बना हुआ है ट्यूब, इन विच the electrolytes like KCl, ammonium hydroxide, etc एक एलिमेंट होता है, अगर उसको भी यूज कर सकते हैं। Salt which consists of tube in which the electrolytes like KCl, H4, etc are taken, अगर ये एलिमेंट है, इसके बारे में डिटेल्स नहीं पढ़ना चाहिए, मत ही लिखिए, etc are taken and kept on the two, दो दिख रहा है,
कौन सा, तो जो लिखे कॉपर सल्फेट एंड क्या है जिंक सल्फेट में डिप कर दिया गया है। A salt bridge consists of a tube in which the electrolyte like HCl and NH4 are taken and kept on the electrolyte। दो एंड को इलेक्ट्रोलाइट में रख दिया गया है, बस यही है सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज में क्या क्या यूज करते हैं, KCl सब यूज कर सकते हैं। सॉल्ट ब्रिज कंसिस्ट ऑफ a tube in which electrolytes like KCl and NH4 OH etc are taken and kept on the two electrolytes कॉपर सल्फेट जिंक सल्फेट इसमें यूज किया जाता है। अंडरस्टूड। अब क्या फंक्शन है, फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज क्या क्या काम करता है, पहले इसको लिखिए, बता रहे एग्जाम में 1-2 नंबर पे तो ज्यादा नहीं मिलता है, नोट करिए इस बात को। एक सॉल्ट ब्रिज करता क्या है, एक तो यू शेप का पता चल गया, इलेक्ट्रोलाइट क्या था KCl, दोनों एंड कहां पे होता है पता चल गया है, दो इलेक्ट्रोलाइट में होता है। ये दो काम करता है, एक तो ए सॉल्ट ब्रिज इज यूज्ड इन एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल टू कंप्लीट मतलब पूरा करता है द इलेक्ट्रिकल सर्किट को पूरा करता है, इलेक्ट्रिकल सर्किट को पूरा टू कंप्लीट द इलेक्ट्रिकल सर्किट टू पास द करंट को पास करने के लिए। और सेकेंड ये न्यूट्रल आता है, इट मेंटेन्स द बोथ द इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है, इट मेंटेन्स बोथ द इलेक्ट्रोलाइट न्यूट्रल, इसको न्यूट्रल रखता है। कैसे देखते, इधर कौन था, एक साइड कौन था जिंक 2 प्लस था, इधर की ओर क्या है Cl माइनस, इसको न्यूट्रल करता है। इधर की ओर क्या था SO4 2 माइनस है, तो ये क्या करता है के उसको न्यूट्रल करता है। तो न्यूट्रल करने में काम आता है KCl देखिए इधर की ओर कौन है जिंक 2 प्लस क्या करता है, जिंक 2 प्लस है यहाँ पे, इधर की ओर Cl माइनस जिंक क्लोराइड रहता है और न्यूट्रल कर देता है सॉल्यूशन को। उसी प्रकार इस साइड कौन है, कॉपर है, SO4 है, वो क्या करता है, सॉरी इधर की ओर क्या था, इधर की ओर सल्फेट था, तो सल्फेट किससे रिएक्शन करता है के से, और क्या करता है K2SO4 बनाता है। तो ये काम का नहीं है, बस आपको ये जानना है कि इट मेंटेन्स बोथ द इलेक्ट्रोलाइट न्यूट्रल आता है टू कंप्लीट कर देता है इलेक्ट्रो सर्किट को टू पास द करंट, और ये इसका फंक्शन है। और कोई पूछता है कि कैसा होना चाहिए, ए सोल्ट ब्रिज मस्ट बी क्या होना चाहिए, इनर्ट मतलब क्या होता है, इनर्ट मतलब नॉन रिएक्टिव, इसको रिएक्शन नहीं होना चाहिए, ये नॉन रिएक्टिव टू किसके साथ, इलेक्ट्रोलाइट के साथ नॉन रिएक्टिव, ऐसा नहीं कि यही इलेक्ट्रोलाइट से रिएक्शन कर ले, है ना, जिंक सल्फेट से रिएक्शन नहीं करना चाहिए, कॉपर से कर ले, जिंक से कर ले कोई बात नहीं, लेकिन जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट के साथ KCl रिएक्शन नहीं कर ले तो इसको बोलते हैं इनर्ट होना चाहिए। क्या चाहिए, सॉल्ट ब्रिज को इनर्ट होना चाहिए। क्लियर है, तो ये पूरा चीज हम बता दिए, पूरा टॉपिक क्लियर हो गया होगा, सारा टॉपिक एकदम 18 वीडियो आप फॉलो करिए, एग्जाम में 100% बना पाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में विल स्टार्ट विथ न्यू चैप्टर कॉल्ड सॉलिड स्टेट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन पढ़ना हम लोग को नेक्स्ट चैप्टर में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नोट कर लीजिए।